हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यराज सिंह सोमवंशी आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सभी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अंग्रेजी बुक की एक महत्वपूर्ण इनफॉर्मल लेटर यानी एक औपचारिक पत्र को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको केवल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर समझकर ही 80% जो लेटर होता है वो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना चाहिए। जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इसमें लिखा है राइट ए लेटर, यानी लेटर लिखना है, पत्र लिखना है टू योर फ्रेंड, यानी अपने मित्र के लिए। टू मतलब के लिए, और फ्रेंड टू योर फ्रेंड यानी अपने दोस्त के लिए। और फिर लिखा है किस लिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, यानी उसको बधाई पत्र लिखना है, उसको बधाई पत्र लिखना है ऑन ब्रिलियंट सक्सेस। ब्रिलियंट मतलब होता है अद्भुत, और सक्सेस मतलब सफलता, यानी ब्रिलियंट सक्सेस यानी अद्भुत सफलता के लिए। ठीक है। और फिर आगे लिखा इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी हाई स्कूल की परीक्षा में। तो इसे पूरा समझे तो क्या लिखा है इसका, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी हाई स्कूल के एग्जाम में सक्सेस यानी अद्भुत सफलता प्राप्त करने के लिए, मतलब कांग्रेज उसको क्या करना, कांग्रेचुलेटिंग मतलब उसे बधाई पत्र लिखना है, किसे, अपने योर फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड को, और एक लेटर लिखना है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट मतलब लेटर लिखने का तरीका होता है तो लगभग इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम जो है लेटर में सबसे पहले लिखते हैं मकान नंबर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मकान नंबर। और मकान नंबर लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर वार्ड नंबर लिखते हैं, जो आपका वार्ड है, मतलब यहाँ पर हमें पता लिखना पड़ता है। सबसे पहले मकान नंबर, फिर वार्ड नंबर लिख सकते हैं, फिर यह जहाँ पर आप रहते हैं उस शहर का नाम या फिर गांव का नाम लिखते हैं। फिर नीचे लिखते हैं हम डेट लिखते हैं यहाँ पर। मतलब ये अगर देखें हम एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 18 गांधीनगर। 18 गांधीनगर मतलब इसे समझ सकते हैं 18 जो लिखा है ये मकान नंबर होगा। ये मकान नंबर, यदि आपको यहाँ पर कोई भी मतलब ये प्रश्न क्वेश्चन में यदि नहीं लिखा गया है ये पता, तो आप कुछ भी सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं 18 जैसे हमने लिखा। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं गांधीनगर जैसे वार्ड का नाम होगा। फिर इसके बाद नीचे हम लिखते हैं अपने शहर में जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है भोपाल, यानी जो भोपाल में रहता होगा वो भोपाल के लिए है, और जो जहाँ भी रहता है वहाँ के लिए लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं डेट, जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं वही डेट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। पेपर में भी वही डेट लिखते हैं जो यहाँ पर जिस डेट को पेपर होता है या फिर जिस डेट को ये पत्र लिख रहे थे। ठीक है। इसके नीचे हमें लिखना पड़ता है डियर फ्रेंड। ये डियर फ्रेंड को अकेला फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें तीनों जोड़ सकते हैं, डियर फ्रेंड फिर उसका फ्रेंड का नाम भी। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर माता जी होती है फिर पिताजी, तो वहाँ पर लिखते हैं डियर फादर या फिर डियर मदर। ठीक है। ये होता है पहला, मतलब ये पता होता है लिखने का तरीका। फिर इसके आगे जो लेटर में ये सभी जो लाइनें होती हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन होती हैं, ये लगभग वैसे किताब के हिसाब से 4 लाइनें हैं। तो इन लाइनों को जो है तो हम आसान भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझेंगे। और ये जो लिखी है तो ये लेटर में लगभग लगभग यही मुख्य पार्ट होता है। और इसके अलावा जो होता है वो हमें पता रहता है या फिर बन जाता है। तो इतना समझने के लिए चलते हैं, अच्छे से आसानी से समझते हैं। तो देखिए जो इस लेटर की पहली लाइन है वो है कि मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि, तो इसे समझते हैं इंग्लिश में क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर देखें तो मैं को कहते हैं आई, ये आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है आई। फिर यह का यह और की, ये जो यह है और की है तो इन दोनों के लिए हम यह को नहीं लिखते, और की जो है तो की के लिए हम लिखते हैं दैट। ठीक है। दैट लिखते हैं की के लिए। ठीक। फिर इसके बाद जानकर, ये जो जानकर लिखा है तो जानकर मतलब होता है नो। वैसे जानना तो मतलब होता है नो, और यहाँ पर जो लिखा है जानकर तो यहाँ पर हमें आगे लगाना पड़ेगा टू, यानी नो मतलब होता है जानना और टू लगा दे तो हो जाता है जानकर। ठीक है। यानी टू नो होता है या जानकर। अब बहुत प्रसन्न मतलब होता है बहुत यानी भेरी, यानी बहुत प्रसन्न। भेरी यानी बहुत। प्रसन्न का मतलब होता है ग्लैड। क्या होता है, ग्लैड। तो यहाँ बहुत प्रसन्न के लिए जो है तो वहाँ पर लिखेंगे भेरी ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है
ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का। तो इसका जो देखें तो इसमें होता है सब्जेक्ट पहले, फिर इसके बाद इज एम आर सहायक क्रिया लगती है, इज एम आर, और फिर इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर हम आई के साथ हम जानते हैं क्या लगेगा, एम, ठीक है। तो ये देखें तो बहुत प्रसन्न मतलब क्या होता है, वेरी ग्लैड, और जानकर मतलब टू नो, और यह और की के लिए तो हम एक ही लिखते हैं दैट, और ये प्रेजेंट का है तो इसलिए एम लगाएंगे और आई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे ये आई, सबसे पहले यहाँ पर आई, फिर इसके बाद सहायक क्रिया एम लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये बहुत प्रसन्न यानी वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, ये जानकर यानी टू नो तीसरा नंबर में, यानी आई एम वेरी ग्लैड टू नो, और फिर दैट के लिए मतलब की के लिए यहाँ पर लगा देंगे दैट। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आई एम वेरी ग्लैड टू नो और फिर दैट। फिर इसके बाद दूसरी लाइन जो है, तो देखिए दूसरी लाइन जो है, आपने हाई स्कूल परीक्षा में एक अद्भुत सफलता प्राप्त की है। तो इसमें देखें एक अद्भुत सफलता के लिए हमें पहले से ही दिया गया था क्वेश्चन में, आ ब्रिलियंट क्या होता है, आ ब्रिलियंट सक्सेस हमें दिया गया था, आ ब्रिलियंट सक्सेस। फिर इसके बाद क्या होता है, यानी एम के लिए हम इन लगा देंगे, और हाई स्कूल परीक्षा यानी हाई स्कूल एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और आपने के लिए क्या होगा, यू, ठीक है। और ये जो है तो प्रेजेंट मतलब ये परफेक्ट का है, तो ये परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर या तो हैज़ लगाते हैं और या फिर हैव लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद थर्ड फ्रॉम होता है, थर्ड फ्रॉम, और थर्ड फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और यहाँ पर जैसे लिखा है प्राप्त की, तो यही शब्द पहले हमें समझना है, प्राप्त की क्या होता है। तो ऐसे इसका प्राप्त करने का मतलब होता है, ये होता है गेट मतलब प्राप्त करना, और इसका जो थर्ड फ्रॉम लगेगा तो वो होगा गोट, मतलब गॉट, ये होगा क्या, गेट फर्स्ट फ्रॉम, और गॉट का मतलब हो जाएगा थर्ड फ्रॉम। तो इसमें लिखेंगे क्या सबसे पहले, और यहाँ पर जैसे देखें तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैव लगेगी, ठीक है, हैज और हैव में हैव लगेगी यू साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपने यानी यू, और फिर है सहायक क्रिया हैव, मतलब यू हैव, फिर यहाँ पर लिखेंगे मतलब या फिर क्या लिखेंगे, यू हैव गॉट, मतलब यू हैव प्राप्त की, यानी क्या होता है गॉड, गॉट, ठीक है ना, गॉट टू लिखेंगे, क्या, गॉट टू, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखने नहीं, यहाँ पर केवल गॉट होगा, आई हैव गॉट, यहाँ पर गॉट, फिर एक अद्भुत सफलता यानी अ ब्रिलियंट सक्सेस, किसमें यानी इन, यहाँ पर इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी देखें तो क्या होगा इसका, आई हैव गॉट ए ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। समझ में आ गया, आई हैव गॉट ए ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। इसके बाद जो तीसरी लाइन है तो वो क्या है देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, जब मैंने इंटरनेट पर आपका रिजल्ट देखा, यानी इसमें देखें तो जो होता है देखा मतलब होगा क्या होगा, सी, लेकिन यहाँ पर देखा लिखा है पास्ट सिंपल का है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा सा, इसका क्या हो जाएगा सा। और फिर इसमें सेकंड फॉर्म के बाद इसमें फिर देखें जब का मतलब होता है व्हेन, क्या होता है व्हेन, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, फिर इसमें सहायक क्रिया तो लगती नहीं पास्ट सिंपल में, तो व्हेन, और ये मैंने का मतलब लगेगा दूसरे नंबर में आई, यानी व्हेन आई सा, व्हेन आई सा यानी देखा, क्या देखा, आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट यानी यूअर रिजल्ट, यानी ये क्या होगा चौथा नंबर में, व्हेन आई सा यूअर रिजल्ट, किस में देखा, इंटरनेट पर, यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होता है ऑन द रिजल्ट, मतलब ऑन द इंटरनेट, व्हेन आई सा यूअर रिजल्ट ऑन द इंटरनेट। समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगली देखते हैं लाइन, इसका क्या होगा, व्हेन आई सा यूअर रिजल्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अगली लाइन है, तो देखिए अगली लाइन लिखे हैं हम, तो हम सब बहुत खुश हो गए, यानी रिजल्ट देखने के बाद तो हम सब बहुत खुश हो गए। तो देखिए यहाँ पर खुश हो मतलब होना, हो गए मतलब होता है बिकेम, लेकिन ये भी पास्ट सिंपल का है, इसलिए इसमें हम क्या मतलब इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगा, बी कॉम का हो जाएगा सेकंड फॉर्म बी कैम, क्या, बी कैम। तो आगे देखें यदि, तो फिर इसमें क्या बी कैम मतलब हो गए, फिर खुश होना, बहुत खुश होना मतलब वेरी वेरी, या इसमें क्या हो जाएगा वेरी ग्लैड, बहुत
खुश होना मतलब क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी, इसे हैप्पी लिख सकते हैं। प्रसन्न मतलब ग्लैड, यहाँ पर क्या होगा, हैप्पी, वेरी हैप्पी। और हम सब का मतलब, हम का मतलब होता है वी, और सब का मतलब हो जाएगा ऑल, यानी वी ऑल, यानी हम सब। और तो के लिए कोई शब्द नहीं लिखते हैं, बस इतना ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब, यानी वी ऑल हो गए, यानी बिकम, बिकम, वी ऑल बिकम वेरी हैप्पी, यानी तीसरे में वेरी हैप्पी, यानी तो हम सब बहुत खुश हो गए। वी ऑल बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, फिर इसके आगे अगली लाइन जो है, तो देखिए पहले इसके अगली लाइन देखने से पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर होगा आई एम, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट, आपने यानी यू हैव यू हैव गॉट ए ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद व्हेन आई सा यूर रिजल्ट ऑन द इंटरनेट वी ऑल बिकेम वेरी हैप्पी। समझ में आ गया आधे से अधिक, तो आपको याद हुआ होगा अच्छे से। फिर आगे देखते हैं इसका। तो देखिए इस लाइन में लिखा है आपने गणित और अंग्रेजी में विशिष्टता प्राप्त की है। यानी इसमें देखें, विशिष्टता का मतलब आपने पढ़ा होगा डिस्टेंशन, यानी डिस्टेंशन को ऐसे लिखते हैं डिस्टिंक्शन। ठीक है, और फिर प्राप्त की मतलब गेट, और फिर इसमें क्या होगा, अंग्रेजी और गणित, यानी इंग्लिश एंड मैथ, और आपने मतलब यू। और इसमें देखें तो प्राप्त की है मतलब ये क्या है, परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें हैज ऐब लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब ये आपने यानी यू, और फिर यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया हैव लगे जाएगा, हैव, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यू हैव, और फिर इसके आगे प्राप्त की है, प्राप्त की मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा यू हैव गेट टू, विशिष्टता मतलब डिस्टिंक्शन, यहाँ पर डिस्टिंक्शन। और फिर इसके बाद इन, यानी यहाँ पर इन किस में, इंग्लिश और मैथ, यानी यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर मैथ। तो हम लिखेंगे आई आई हैव, आई क्या लिखेंगे, आई, सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पर यू हैव, आपने मतलब यू हैव गॉट गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड मैथ, यानी यू हैव गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड मैथ होगा। फिर अगली लाइन में, तो इस लाइन में लिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जो कि होता है उसके लिए हम एक शब्द लिखते हैं विच, क्या होता है, विच। और फिर यहाँ पर विषय है, तो इसमें दो सब मतलब ये जो अंग्रेजी और गणित दो विषय के लिए है, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यहाँ पर सहायक क्रिया लिखेंगे आर, दो सब्जेक्ट के लिए यानी बहुवचन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर, यानी विच आर, और फिर यहाँ पर बहुत ही मतलब वेरी महत्वपूर्ण विषय, यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन दो विषय हैं तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं एस भी लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट्स, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और यहाँ पर फिर से लिखें मतलब, तो ये क्या होगा, विच विच आर विच आर बहुत ही मतलब वेरी, विच आर वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, यानी विच आर वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, विच आर वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, हम इस सफलता के लिए आपको शुभकामना देते हैं, यानी हम का हो जाएगा वी, और इस सफलता का मतलब दिस सक्सेस, क्या हो जाएगा, दिस सक्सेस। और फिर इसके लिए के लिए मतलब होता है फॉर, आपको यानी यू, और शुभकामना मतलब हो जाएगा कांग्रेचुलेट। ठीक है, और देते हैं इसलिए सिंपल सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वी, फिर शुभकामना देते हैं यानी कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस, यानी देखें शुरू से, तो वी कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस। इसकी अगली लाइन जो है वो है हमें आप पर गर्व है। अब इसका देखें तो ये सिंपल सेंटेंस का, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आर लगेगी, हमें का मतलब हो जाएगा क्या, वी, और आप का होगा मतलब यहाँ पर यू होगा, और गर्व मतलब हो जाएगा क्या, प्राउड। अब पर होगा मतलब यानी ऑफ, तो यहाँ पर क्या होगा, वी आर प्राउड ऑफ यू। समझ में आ गया। फिर इसके बाद अगली नेक्स्ट लाइन है, हमें आशा है कि आपका भविष्य बहुत सफल होगा। यानी यहाँ पर हमें का मतलब होता है वी, और आशा मतलब होप, है कि मतलब होता है दैट, और जो यू आपका लिखा है यानी यू हो जाएगा।
फिर इसके बाद भविष्य का मतलब होता है कैरियर, और बहुत सफल होगा यानी वेरी सक्सेसफुल। और यहाँ पर जो देखें तो होगा, यहाँ पर सहायक क्रिया भी लगेगी, क्या होगी, विल लगेगी यहाँ पर आपका की बात, ठीक है। तो देखें अगर शुरू से तो क्या होगा, वी होप दैट यू विल है, यहाँ पर होगा यानी हैव भी लगेगा, यू विल हैव लगती है सहायक क्रिया। और फिर इसके बाद वेरी सक्सेसफुल कैरियर, यानी शुरू से देखें तो वी होप दैट यू विल हैव वेरी सक्सेसफुल कैरियर, ठीक है। फिर इसके बाद अंत में देखो, शुरू से अगर हम इसका रिवीजन करें तो क्या हो सकता है, आई एम वेरी आई एम वेरी ग्लैड, मतलब आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव you have got a brilliant success in high school examination। फिर इसके बाद when I saw your result on the internet। फिर इसके बाद we all become very happy, ठीक है। फिर बाद में you have got distinction in English and mathematics which, यहाँ पर which are very important subjects, यहाँ पर एस भी लग जाएगा क्योंकि बहुत बहुवचन है। फिर इसके बाद देखें तो वी कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस। फिर यहाँ पर आगे वी आर प्राउड ऑफ यू। फिर यहाँ पर होगा वी होप दैट यू विल हैव वेरी सक्सेसफुल कैरियर। फिर देखें अंत में, यदि देखें तो ये अंत में ये पूरी जो लिखी है लेटर, तो यहाँ से देखें तो ये होगा आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव गॉट ए ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन व्हेन आई सॉ your result on the internet we all become very happy you have got distinction in English and mathematics which are very important subject we congratulate you for this success we are proud of you we hope that you will have very successful career। अंत में लिखेंगे yours sincerely। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एस लगाना जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे अपना अपना नाम। तो देखिए यहाँ पर शुरू से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसे आशा रखते हैं कि ये जो पूरा लेटर है आपको आसानी से 80% तो उससे भी ज़्यादा समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। जो यदि याद अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें तथा एक दूसरे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो इसे हम और आगे वीडियो अच्छे प्रोवाइड करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट इंग्लिश का भी वीडियो आएगा फिर, तो देखते हैं आगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।